Very good morning, everyone. Beta, there are 5 chapters in our chemistry. First chapter is chemical reaction and chemical equation. Okay. First chapter is chemical reaction and chemical equation. Second chapter is acid, base and salts. Third chapter is metals and non-metals. Okay. Chapter number 4 is carbon and its compound. And chapter number 5 is periodic table. Clear? बेटा इन 5 चैप्टर्स में से हम 3 चैप्टर्स कवर करते हैं हाफ ईयरली से पहले और 2 चैप्टर्स कराते हैं हम लोग हाफ ईयरली के बाद. ठीक है. तो इन जो हाफ ईयरली से पहले हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे तो आप ये मान के चलेगा फर्स्ट चैप्टर तो करेंगे हम गर्मी की छुट्टियों से पहले और 2 चैप्टर्स करेंगे गर्मी की छुट्टियों के बाद. ठीक है. तो बेटा इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. तो सबसे पहले आप लोग केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखिएगा. आप लोग हेडिंग डालें केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन. बेटा देखो केमिकल रिएक्शन में जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives magnesium oxide. Magnesium oxide. Clear? Magnesium oxide. तो बेटा हाँ थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. ऑक्सीजन gives magnesium oxide. Magnesium oxide. देखिएगा जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन एयर के साथ कराते हैं हीट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. बेटा ये हीट करने का सिंबल है. जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. ये केमिकल रिएक्शन है. ठीक है. बेटा मैंने यहां पर इनके फॉर्मूले नहीं लिखे हैं यानी वर्ड में लिखा है. इसे हम वर्ड इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. बेटा जो एरो के सिंबल से पहले इस पोर्शन को बोलते हैं हम रिएक्टेंट. ठीक है. और जो इक्वल के साइन के दूसरी साइड होता है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट. इसे बोलते हैं प्रोडक्ट. ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट. ठीक है. तो आप सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे. लिखिएगा केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस. केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस in which chemical reactions are the process in which new substance with new properties are formed. ठीक है. chemical reactions are the process in which new substance with new properties are formed. बेटा इसमें ये मैग्नीशियम है. इसमें मैग्नीशियम की अपनी प्रॉपर्टी है. ये ऑक्सीजन है. इसमें ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी है. जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया. अब बेटा इसमें मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज नहीं है. इसमें ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी नहीं है. अपनी एक नई प्रॉपर्टी जनरेट हो गई और देखो एक नया कंपाउंड बना इन दोनों से डिफरेंट. क्लियर? तो देखो ये हमारी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हुई. फिर स्टॉप लाकर न्यू लाइन से लिखेंगे
these substance which take part in chemical reaction, these substance which take part in chemical reaction, are known as reactants. The chemical reaction, हाँ बेटा, या ऐसा लिखिएगा, these substance which take part in chemical reaction, is known as, are known as reactants. ठीक है, ये तो रिएक्टेंट, भाई रिएक्टेंट के द्वारा ही केमिकल रिएक्शन होगी। अब फुल स्टॉप लगाकर न्यू लाइन से लिखेंगे, the new substance produced as a result, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, the new substance produced as a result in a chemical reaction, are called product, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हीट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना। जल्दी से आप इसे नोट कीजिएगा। जल्दी से आप इसे नोट करें। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब माय नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल इक्वेशन। बेटा केमिकल इक्वेशन में होगा क्या, जो ये मैंने वर्ड लिखे ना, अब इनकी जगह इनके फॉर्मूले लिख दूंगा मैं, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग डालो केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन की जगह केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बेटा, ये तो मेरी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये तो मेरी केमिकल रिएक्शन है। ये अब मैं इसकी आगे से केमिकल इक्वेशन बना रहा हूं, केमिकल इक्वेशन। देखो बेटा, या केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2। हीट करने पर ये बन गई मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बेटा बैलेंस कर रहा हूं, चलो 2 ऑक्सीजन है तो यहां पर 2 लगा दो, 2Mg। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में हम कंपाउंड को उसके फॉर्मूले के साथ, मैग्नीशियम का Mg कैपिटल M स्मॉल g, Mg ऑक्सीजन का O2 रिएक्ट टू ईच अदर ऑन हीटिंग गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आप सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखिएगा। लिखो, दी मेथड of representing a chemical reaction, the method of representing representing a chemical reaction with the help of symbols and formulas.
with the help of symbols and formula, formulae, formula of the substance involved, comma is known as chemical equation. ठीक है बेटा, कोमा इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देखो आपको पता लगी है, केमिकल रिएक्शन में हमने कंपाउंड के नाम लिख दिए हैं, केमिकल इक्वेशन में हमने कंपाउंड्स के फॉर्मूले बना दिए हैं, और इस तरह से हमने केमिकल इक्वेशन को लिख दिया है। तो इट इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में हम कंपाउंड के नाम लिखकर बस प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, लेकिन केमिकल इक्वेशन में हम टोटल नाम नहीं लिखते बेटा, उनके फॉर्मूलाज लिख देते हैं या सिंबल लिख देते हैं। क्लियर? तो जल्दी से आप इस एग्जांपल को नोट करें, दोनों एग्जांपल नोट करने, पहले केमिकल रिएक्शन का, उसके बाद केमिकल इक्वेशन का, मैंने कैसे केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन बनाया है, आप जल्दी से नोट कीजिएगा। अब आप इसके बाद हेडिंग डालो बेटा, मेन बड़ा करके हेडिंग डालें, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, unbalanced and balanced chemical equations, unbalanced and balanced chemical equations, ये तो हो गया मेरा मेन हेडिंग। अब सबसे पहले इसमें आप लोग हेडिंग डालो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड यानी रिएक्टेंट की साइड एंड प्रोडक्ट की साइड, ठीक है, नंबर ऑफ सेम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट इक्वल। देखो जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, Mg प्लस O2 गिव्स हीट करने पर MgO। दो बेटा इधर तो दो ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, चलो 1 mg, ये तो चलो Mg तो इक्वल है, मैग्नीशियम तो इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। इट इज ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखिएगा, लिखो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज, unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms, an unequal number of atoms, and
unequal number of atoms an unequal number of atoms of one or more elements in reactants and products बेटा ये एग्जाम्पल है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का। आप जल्दी से इस एग्जाम्पल को नोट कीजिएगा। जल्दी से नोट करें। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा बैलेंस के, अब देखो मैं इसे अनबैलेंस्ड को बैलेंस बना रहा हूं। बेटा ऑक्सीजन दो है, दो ऑक्सीजन कभी यहां नहीं, टू जैसे तो यहां पर टू नहीं लगाएंगे, हमेशा आप जो नंबर लगाओगे कंपाउंड से पहले लगाओगे। O2 दो ऑक्सीजन को मैंने टू लगा दिया, दो ऑक्सीजन हो गई। देखो ये दो ऑक्सीजन हो गई। अब 2Mg मैंने टू लगा दिया। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, 2Mg O2 दो ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है। तो अब आप लोग लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में डैश आकर इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स of different type of elements of different types of elements are equal in reactant and product sides, in reactants and product sides, in reactant and product sides। ठीक है बेटा, जल्दी से आप लोग एग्जाम्पल नोट कीजिएगा। आप लोग जल्दी से एग्जाम्पल नोट करें। बेटा अब आप इसके बाद हेडिंग डालें बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशंस, बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है बेटा, हमें फॉलोइंग इक्वेशंस को बैलेंस करना है। जैसे देखिएगा, हाँ बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट सोडियम प्लस O2 गिव्स Na2O। बेटा ये तो अनबैलेंस्ड है। चलो मैं अनबैलेंस बैलेंस इस तरह से लिख रहा हूं, ये तो क्या अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस।
अब देखो बैलेंस क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन देखो Na प्लस O2, बेटा केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। देखो दो ऑक्सीजन है, यहां पर एक ऑक्सीजन है। बेटा मैंने एक बार बताइए, जो भी नंबर लगाओगे आप पहले लगाओगे कंपाउंड से, बाद में नहीं लगाओगे। तो O2 मैंने यहां पर 2 लगा दिया, 2O। अब इस 2 की मल्टीप्लाई Na के साथ भी हुई है और O के साथ भी हुई है, तो दो तो हो गई हमारी ऑक्सीजन O2, 2 2 या 4 हो गए सोडियम Na, तो 4 Na। देखो अब ये केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ये Na2 केवल सोडियम को शो कर रहा है, ये 2 ऑक्सीजन को नहीं, लेकिन जो पहले नंबर लगी होती है वो सभी को शो करता है। 2 Na2 है, 2 O है, तो 4 Na। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो मैं एक और एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। नंबर 2 अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये, अनबैलेंस्ड, समझ रहे हो ना अनबैलेंस बेटा क्या, H2O2 gives H2O plus O2। अब इसकी बैलेंस क्या होगी, बैलेंस देखो क्या हुआ, H2O2 gives H2O plus O2। देखो बेटा बैलेंस क्या होगी, मैंने यहां पर 2 ले लिया, देखो 2H2, अब यहां पर 2 लगा दिया 2H2, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर 4 ऑक्सीजन है, 2 2 या 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, केमिकल रिएक्शन बैलेंस। आप लोग जल्दी से इन एग्जांपल को नोट करें। और भी मैं एक दो एग्जांपल यहां पर सोल्व कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से दोनों केमिकल रिएक्शन को नोट करें। बेटा इस चैप्टर में आप बहुत सारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना सीखोगे। और देखो आप लोग अपनी एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में, यानी जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन, उस चैप्टर की एक्सरसाइज में जाइए, आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मिलेंगी। अभी चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, घबराइएगा मत। क्यों, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है बेटा। 9th क्लास में आप लोगों ने बहुत आपका, यानी कि बच्चा थोड़ा रटता है, लेकिन 10th क्लास में बच्चा समझ कर पढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, रटने की टेंडेंसी कम होती जाती है और अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती जाती है। फिर बच्चा 10th क्लास पास करता है, चलो ठीक है, अब 11th क्लास में आता है। अब वो 11th क्लास में बच्चा हायर क्लास के लेवल से स्टडी करना सीखता है, ठीक है। और 11th 12th में तो हम लोग ये कहते चलते हैं, बेटा आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिएगा, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, सब कुछ आपको बोर्ड पर लर्न होगा। आप भी 10th में इस तरह की टेंडेंसी रखें, ठीक है। आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, सारे लेक्चर आपको उसको यानी देखने हैं अच्छे से समझकर, और आप रटोगे नहीं, ठीक है बेटा। तो चलो अभी मैं आपको ये हिंट दे रहा हूं, आप लोग घर पर आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो इस तरह की अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आप उन्हें बैलेंस करेंगे। ओके क्लास, ठीक है। आज से हमारा ये फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ है फर्स्ट चैप्टर का, इसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके क्लास। और बेटा हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर एक बच्चा सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जब भी मैं कोई भी वीडियो यहां पर अपने YouTube चैनल पर डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। ओके, तो हर एक बच्चा लाइक करे, सब्सक्राइब करे। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।